आने वाले समय में ये उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज जिस दिन जागरूक हो जाएगा उस दिन हम अपने अधिकारों को ले लेंगे। आज इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पे बाबा साहब को कोट कोट वंदन करने, नमन करने आए हैं। सर एक बात ये बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान से, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं जो लोग भी आते हैं, देखिए सिर्फ ये समाज देखने को भी लगता है कि जैसे सोया रहता है, सिर्फ जब अम्बेडकर जयंती आती है तभी जगता है। ऐसा क्या कारण है कि लोग पहले क्यों नहीं जगते? बहुत बड़ा कारण यह है, कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है। खास करके इस देश में जो शिक्षा से वंचित किया गया समाज हमारा है, जिसको हम बहुजन समाज माननीय कांशीराम साहब के शब्दों में, तो वो बहुजन समाज कहीं न कहीं इस बात से रूबरू नहीं हो पाया जो वास्तव में होना चाहिए था, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी हम लोग उस नमस्कार, मैं उदय प्रताप, आप देख रहे हैं वाई न्यूज पॉइंट। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ इस समय लखनऊ के अंबेडकर पार्क में, जहाँ पर आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिनको एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, शोषित, वंचित, दलितों के उद्धार करने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, आज उनका जन्मदिन है, जिसके लिए लोग दूर दराज से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हम चलेंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में उनका क्या विचार है और किस तरीके से ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए वायरल न्यूज पॉइंट में, हम चलेंगे, लोगों से भी बात करेंगे। जैसा कि अभी हम आपको बोले थे कि हम चल रहे हैं, लोगों से भी बात करेंगे। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताएं सर। जी, हमारा नाम प्रमोद गौतम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लखीमपुर खीरी से हैं। लखीमपुर खीरी से आए हैं। जी जी। सर इस बार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जो किस तरीके से इस बार बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है? बाबा साहेब का जन्मदिन, ये तो भारत देश है जी। आप तो मीडिया के लोग हैं, आप विश्व में देख लीजिए, बाबा साहेब की जयंती आज मनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि बाबा साहेब अगर जो देखा जाए इस देश के असली भगवान है। जब ये अंग्रेजों के गुलामी में देश था, राजाओं के गुलामी में देश था, तो 33 करोड़ देवता जो बना रखे हैं, ये काम नहीं आए थे। अगर जो काम आए होते तो बाबा साहेब को संविधान लिखना नहीं पड़ता। तो बाबा साहेब ने संविधान लिख करके अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। राजा का पहले बेटा राजा बनता था, लेकिन बाबा साहेब ने इस व्यवस्था को बदल करके कहा, रानी के पेट से अब राजा नहीं पैदा होगा, बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होगा। आज डीएम, एसपी, कलेक्टर, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, आज कोर्ट कचहरी, तहसील, थाना जो देख रहे हैं, ये बाबा साहेब की देन है। तो आज इस देश को जो कुछ मिला है वो बाबा साहेब से मिला है। बाबा साहेब की ये तो आप देखिए, गांव में जाकर आज गांव में जाकर निकलिए, जाके वहां देखिए कितनी धूमधाम से बाबा साहेब की जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं। और हमारे दलित परिवार से लोग इसका जो है एक इस सबसे बड़ा त्योहार मानकर, पर्व मानकर, आज जो है इस बाबा साहेब को जो है लाखों लाख बधाई देने का काम कर रहे हैं। सर जो लोग कुछ लोगों बहुत टिप्पणी करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के ऊपर, भीमटे, कुछ नीले झंडे वाले, कुछ ऐसा बोलते हैं, उनके लिए सर क्या मैसेज देंगे? वो हमने बताया ना कि आज वो दूसरे दलों के लोगों, छोटे मोटे जैसे बोटी रोटी के बिकने वाले होते हैं, ऐसे लोग, हमारे भाई रावण का कहते को मारने वाला था, भाई ने न गद्दारी किया, तो वो लोग इस तरह से बिखेर रखे हैं। जैसे अभी बहुत लोग कहने लगते हैं चंद्रशेखर की बात, अरे चंद्रशेखर वो उसी का पिल्ला है, वो तो उसको भेजा जाइए, आपस में फूट डालो, राज हम करेंगे, उसका ये काम है। और उत्तर प्रदेश का अखिलेश, दिल्ली का केजरीवाल, बिहार का नीतीश, ये बिल्कुल जिस दिन ईवीएम हटेगी उस दिन असली चेहरा इनके सामने आ जाएंगे। अभी जिला पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, अभी जिला पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, ये बैलेट से चुनाव होंगे, इसका देख लेना। समझो, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है, लाखों बेईमानी करेगी, लाखों बेईमानी करने के बावजूद हारेगी और बहुजन समाज पार्टी की इस प्रदेश में नंबर 1 की सीटें जीतेंगी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ, अगर जो आप कहते हो इनको रहनुमा, भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में अन्य दलों के, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई दल है, इनका भी असली चेहरा सामने आ जाएगा। सर एक बात ये बताइए, अभी आप देख रहे होंगे कि अखिलेश सरकार में पीडीए को जो कहते हैं पिछड़ा दलित एसोसिएशन के तहत वो कुछ कर ले, वो हम आपको बता दें, आज मोदी योगी तो पूरे अखबार मीडिया वाले खरीद रखा है, इसलिए तो जिस अंधविश्वास को जनता नकार चुकी है उसको जबरदस्ती लागू करना चाहते हैं। भला जबरदस्ती कोई लागू हो जाएगा? समझो, उनका यही खेल है, रोडों पर जो है ड्रामा कर ले, अंदर उनको आज जितनी गाली गुप्तारी, बुरा भला ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खा रहा है, देख रहा है,
चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कितना बुरा भला कहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि दूसरा, मैं गरीब जैसे कार्यकर्ता हम पद छोड़ देते, अब इस्तीफा दे देते, इतना बुरा भला हमसे कैसा। चलिए भाई, बहुत बहुत बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें। सर क्या कहना चाहेंगे, आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जयंती पे आप कुछ अपने चाहने वाले या बाबा साहब के चाहने वाले लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को साधुवाद करते हुए मंगल कामना करूंगा, और ये आज जो जन सैलाब और जो स्वतंत्रता, जो आज़ादी इस देश में मिली है, वो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। इसलिए इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं। अब सवाल ये है कि बाबा साहब के लिए हम कितना कर सकते हैं, उसके लिए हमें काम करना है, और बाबा साहब के बताए मार्ग को हमारे अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रयत्न करना है। गरीब वंचित समाज इस देश में जो सदा से सजाया गया, दबाया गया, उसको जो आज आज़ादी मिलनी चाहिए थी वो संविधान से मिली है, लेकिन संविधान किन हाथों में है ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। तो इसके लिए जब एक बहन जी का मौका आया था आज़ादी का, कि हमारे देश उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोगों को मतलब एहसास हुआ कि वास्तव में संविधान क्या होता है, लेकिन वो सिचुएशन ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, इसका हमें सबको खेद है। लेकिन आने वाले समय में ये उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज जिस दिन जागरूक हो जाएगा उस दिन हम अपने अधिकारों को ले लेंगे। आज इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पे बाबा साहब को कोट कोट बंदन करने, नमन करने आए हैं। सर एक बात ये बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान से, लेकिन यहाँ पर देख रहे जो लोग भी आते हैं, देखिए सिर्फ ये समाज देखने को भी लगता है कि जैसे सोया रहता है, सिर्फ जब अम्बेडकर जयंती आती है तभी जगता है। ऐसा क्या कारण है कि लोग पहले क्यों नहीं जगते? बहुत बड़ा कारण यह है कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है। खास करके इस देश में जो शिक्षा से वंचित किया गया समाज हमारा है, जिसको हम बहुजन समाज माननीय कांसीराम साहब के शब्दों में, तो वो बहुजन समाज कहीं न कहीं इस बात से रूबरू नहीं हो पाया जो वास्तव में होना चाहिए था। क्योंकि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी हम लोग उस मंजिल और मुकाम को नहीं हासिल कर पाए और उनको जागरूकता नहीं दे पाए। चाहे वो दबा पिछड़ा समाज हो, गांव का किसान मजदूर हो, बड़े पैमाने पर उसे कोई अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। और जो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग जागरूक हुए भी, उन लोगों का भी कहीं न कहीं कोई निजी स्वार्थ रहा, जिससे वो उतनी ताकत से, उतनी ऊर्जा से काम नहीं कर पाए। इसलिए आज जो आपने कहा कि ऐसी कोई सिचुएशन है, तो लेकिन ऐसा है कि आज जो बढ़ता हुआ कारवां है, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और समाज में जागृति आ रही है, तो ऐसा दिन नहीं है कि शायद हम लोग अभी इस चीज़ से रह जाएं। बिल्कुल जानेंगे, अधिकार लेके रहेंगे, और उसकी लड़ाई जो है कहीं न कहीं लड़ी जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग उनके संविधान को, उनके कारवां को, उनके दिल से कितना मानते हैं लोग, कितना आगे लेके जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपको अम्बेडकर पार्क की हर एक खबरें आपको पल पल दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में।